कल रात मेरी छोटी बहन ने मुझे कॉल करके कहा, जब तक मैं सिर्फ घर ना पहुंचूं कॉल पर बने रहना। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हिट की, क्योंकि आज इंडिया में रेप कोई स्टेट इशू नहीं, बल्कि ये हर घर, हर गली, हर मोहल्ले का डर बन चुका है। अमेरिका ने इंडिया के लिए लेवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया। स्पेसिफिकली बोला, वुमेन शुड नॉट ट्रैवल अलोन इन इंडिया ड्यू टू रिस्क ऑफ रेप, वायलेंस एंड टेररिज्म। अब सोच के देखो दुनिया क्या सोचती है हमारे देश के बारे में। और एनसीआरबी का 2022 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर दिन 88 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हर 16 मिनट में एक नया सर्वाइवर, एक नया केस, एक नया निर्भया। अब रिसेंट साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज केस देखो, 24 साल के स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ। प्राइमरी एक्यूज्ड टीएमसी के स्टूडेंट विंग से जुड़ा था। और इतना सब कुछ होने के बाद एक एमएलए ने स्टेटमेंट दिया, वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। नो वंडर हमारे देश के लड़कियां क्यों सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब रेप चार्ट्स में टॉप पर है। जब भी एक नया केस होता है तो सीएम ऑफिस का स्टेटमेंट आता है, ये ऑपोजिशन का साजिश है। और दूसरी पार्टी बोलती है, इनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला जा रहा। किसी का फोकस उस लड़की पे होता ही नहीं है जो इंसाफ के लिए चिल्लाते चिल्लाते थक जाती है। चाहे आप कोलकाता मेडिकल स्टूडेंट का केस देखो या IIT BHU की गैंग रेप, कुछ दिन का आउटरीच होता है, फिर हम नेटफ्लिक्स देख के सब कुछ भूल जाते हैं। SIT तो बनती है, रिपोर्ट्स पेंडिंग रहती है, और कन्विक्शंस तो कभी 30% से ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया। क्या रेप को सिर्फ हेडलाइन बनाना है? रेप पर पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए सर, एक नेशनल लेवल जॉइंट बॉडी चाहिए जहां रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी दोनों मिलकर स्पीड ट्रायल और सर्वाइवर के जस्टिस के लिए जिम्मेदार हो। और अगर पॉलिटिकल गेम ही खेलना है ना, तो पॉलिटिशियन से पहले वोटर्स को खेलना चाहिए। अगली बार इलेक्शन में वोट देने से पहले अपने स्टेट का एनसीआरबी रेप डेटा उठाओ। देखो कि आपके लीडर्स ने पिछले 5 साल में आपकी बेटियों के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि जो रेप करता है वो तो अपराधी है ही, लेकिन जो सरकार में बैठ के इस बर्बरता को इग्नोर करता है वो भी उतना ही गुनहगार है।